उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मोल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोल की डेफिनेशन। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस करना है एवोगैड्रोस नंबर और इसका मोल के साथ क्या रिलेशन है। थर्ड नंबर पे जो हमने डिस्कस करना है मोलर वॉल्यूम। और फोर्थ नंबर पे हमने मोल की डेफिनेशन देखनी है क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मोल की डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो इसकी तीन तरह की डेफिनेशन बनेगी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। और एट द एंड जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारी मोल कैलकुलेशन। ये क्लास 9th और क्लास 11th से जस्ट हम इसमें से न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज मोल। ये आपके क्लास 9th में भी है और क्लास 11th में भी है। मोल है क्या? मोल इज डिफाइंड एज amount of substance present in 12 gram of carbon 12। आपने लेना है कार्बन 12 एसीटोप। बेसिकली कार्बन के होते हैं 3 एसीटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। और मैंने अपनी एसीटोप की वीडियो में ये सारा कुछ डिस्कस भी किया था। तो उसमें आपने लेना है कार्बन 12 को बतौर स्टैंडर्ड। तो उसका आपने जो एटॉमिक मास लेना है वो क्या लेना है, वो बेसिकली होता है 12। तो 12 ग्राम आपने कार्बन 12 को लेना है। उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होगी उसको आपने क्या नाम देना है, मोल का नाम देना है। और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी इसको आपने एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है? नंबर से। मतलब वो एक वैल्यू होगी। वो क्या वैल्यू होगी वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। उस चीज को आप क्या नाम दोगे, मोल का नाम दे दोगे। अभी जस्ट हमने इसकी डेफिनेशन देखी है मोल की। अब सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर। फिर आगे फर्दर हमने डिस्कस करना है मोल को, ये डिटेल से डिस्कस करेंगे इसकी जो भी कैलकुलेशन है। अभी फिलहाल हम जस्ट उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जी, एवोगैड्रोस नंबर। इसी से हम मोल की वैल्यू निकालेंगे। एवोगैड्रोस नंबर क्या होती है? ये है 6.02 multiplied 10 to the power 23 particles of any substance। 6.02 multiply 10 to the power 23 particles of any substance। ये जो पार्टिकल की ये जो टोटल तादाद है इसको आपने क्या नाम देना है, एवोगैड्रोस नंबर। और यही जो तादाद है ना, ये जो हमने अमाउंट ली है ये बेसिकली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, उसके अंदर भी यही अमाउंट होगी। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी ना कार्बन 12, उसका जो आपने 12 ग्राम लेना है उसके अंदर भी यही क्वांटिटी होगी। 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। इसको अब हम प्रूफ भी करते हैं ये किस तरह ये क्वांटिटी होगी। फिलहाल आप जनरली समझ लें कि कार्बन 12 जो आपने एसीटोप लिया है उसका जो फिर आपने एटॉमिक मास 12 ग्राम लिया है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है वो फिक्स्ड होगी। वो कितनी होगी? 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये क्वांटिटी आपके पास क्या होगी, फिक्स्ड होगी। इसी चीज को जिसको आप एवोगैड्रोस नंबर कह रहे हो ना, इसको आपने दूसरा नाम क्या दे देना है, मोल का नाम दे देना है। इसका दूसरा आपने क्या नाम दे देना है, मोल का नाम दे देना है। तो दूसरे लफ्जों में हम क्या लिख सकते हैं, 12 ग्राम कार्बन 12 किसके इक्वल होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। इसी का आप दूसरा नाम क्या रखोगे, 1 मोल। क्या नाम रखोगे जी, 1 मोल। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, Na से किया जाता है। दोबारा सुन लें, कार्बन 12 जिसको आपने 12 ग्राम का है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। और इसको दूसरा आपने क्या नाम देना है, मोल का। यानी मोल की ये जो क्वांटिटी है ये क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो इसका मतलब एवोगैड्रोस नंबर ही बेसिकली हमारे पास क्या है, मोल है। अब एवोगैड्रोस नंबर के अंदर ये 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 हमने क्यों लिया है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको आप देख लें, mass of 1
मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू Na, ये किसको रिप्रेजेंट करे, एवोगैड्रोस नंबर को, मल्टीप्लाई mass of वन कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम, कार्बन 12। अब जो हमारे पास mass of 1 मोल ऑफ कार्बन 12 है, अभी पीछे अगर आपको याद हो हमने क्या कहा था, कार्बन 12 का जो mass है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास 12 ग्राम। इधर मोल आ गया तो इधर आप वर्ड क्या लगा लोगे 12 ग्राम पर मोल। ये देखें ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो इधर ये वैल्यू पुट कर लें 12 ग्राम पर मोल। Na की वैल्यू हमने अभी फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये भी मैं आपको पहले पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, वो जो हमने मैस नंबर और एटॉमिक नंबर वाला हमने टॉपिक डिस्कशन में लिया था। तो इसके अलावा इसका मैं जो लिंक है ना वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा। वन कार्बन एटम किसके इक्वल होता है, वन कार्बन 12, ये इक्वल होता है 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये वैल्यू फिक्स्ड होती है। ये कैसे होती है, ये सारा कुछ मैं आपको पिछली वीडियो में प्रूफ करवा चुका हूँ। तो इधर हम क्या लिख लेंगे 12 AMU। अब देखिए ये Na की वैल्यू हमने इसको फाइंड आउट करना है। Na इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई 12 AMU। 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास क्या आंसर आएगा, ऊपर आपके पास आंसर आएगा 1 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई 1 AMU। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दोगे, ये वाली वैल्यू। तो आप इधर देख लें 1 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ग्राम। अब इधर देख लें ग्राम से ग्राम आपके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 को 1.66 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये किसके इक्वल है, Na के। तो ये देखें आपके पास एवोगैड्रोस की वैल्यू प्रूफ हो चुकी है, जो किसके अंदर हमने प्रूफ किया है, कार्बन 12 के अंदर, या दूसरे लफ्जों में कार्बन 12 को जब आपने उसको 12 ग्राम कहा था। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हम एक दर्जन की बात करते हैं, तो एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, 12 चीजें। मतलब जहां पर भी लफ्ज एक दर्जन आएगा ना, तो इसका मतलब हम किन चीजों की बात कर रहे होंगे, 12 चीजों की। इसी तरह जहां पर लफ्ज एवोगैड्रोस नंबर आएगा ना, तो वहां पर ये वैल्यू फिक्स्ड होगी। मतलब दर्जन की बजाय आप क्या ले लो, लेट्स सपोज दर्जन की जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एवोगैड्रोस नंबर, 1 एवोगैड्रो नंबर 1 दर्जन। तो एक दर्जन के अंदर कितनी चीजें होती हैं, 12 चीजें। इसी तरह एक एवोगैड्रो नंबर के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इतना तक आप नोट कर लें, फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अब हम इसको ज़रा प्रूफ कर लेते हैं कि 1 AMU 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के किस तरह इक्वल होता है। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, 2 मिनट्स लगेंगे। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, ये किस तरह इसके इक्वल होता है। अब देखिए आप लेंगे कार्बन 12, कार्बन 12 को हमने क्या किया है जी, इसको आपने फिक्स्ड वैल्यू लेनी है 12 AMU। अब कार्बन 12 में क्या होता है, 6 प्रोटॉन, क्योंकि हमने इसका मैस नंबर लिया है ना, तो इसमें क्या होंगे 6 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12 AMU। अब इधर देखिए एक प्रोटॉन का मैस आपके पास क्या होता है, 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, ये हो गया। आगे आपके पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एक न्यूट्रॉन है वो किसके इक्वल होगा, 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इधर देखें इसको भी हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर। 6 प्रोटॉन हमारे पास क्या है, 1.672 मल्टीप्लाई
10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू +6। अब न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन का मास आप पुट कर दो 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 12 AMU। AMU को खाली U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 3002 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम प्लस, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 10.044 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 12 AMU। तो इतना तक भी आप नोट कर लें, फिर आगे फर्दर इसको हम आगे देखते हैं। नोट कर लिया होगा तो नेक्स्ट इसको अब हम देख लेते हैं आगे हमने क्या करना है। ये सारा आपने नोट कर लेना है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, बेसिकली वैल्यू थी 10302 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 10044 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 12 AMU। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10.032 10.044। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 20.076। अच्छा जी, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पावर है ये आपस में क्या हो जाएंगी, इसको आपने कॉमन ले लेना है 10⁻⁻24 ग्राम। ये इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 AMU। अब इसको देखिए दूसरे लफ्ज़ में आपके पास ये जो 12 एटॉमिक मास यूनिट है उसकी वैल्यू है 20.076 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए जी 1 AMU की। किसकी वैल्यू चाहिए, 1 AMU की। तो क्या करेंगे आप 20.076 डिवाइडेड बाई 12 यूनिटी मेथड से, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इसको जब इसके ऊपर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67। इस तरह ऑलमोस्ट आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इसी 1.67 को कुछ बुक्स में उसने क्या, उसके अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU को उसने इसको इक्वल कर दिया 1.66 के या 66 के -10⁻⁻24 ग्राम। ये देखिए ये 1 AMU की वैल्यू हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। इसी 1 AMU की वैल्यू को आगे जब आप पुट करेंगे तो उसके नतीजे में आपका एवोगैड्रोस की जो वैल्यू थी वो आ जाएगी, जो पीछे हम अभी हम प्रूफ करके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम, इसको आप डिफाइन करोगे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस occupies a fixed volume of 22.414 dm cube at स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास कितना होता है, 0 केल्विन। या प्रेशर आपके पास कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1 atm। तो जो 1 मोल होगा आपके पास क्या होगा, 1 मोल किस चीज़ का, आइडियल गैस का। 1 मोल से क्या मुराद है, उसके जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अभी पीछे आप इस चीज़ को पढ़ आए हो कि 1 मोल से मुराद क्या होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। ये अमाउंट ऑफ मैटर क्वांटिटी है जिसको आप फिर किससे रिप्रेजेंट करते थे, दूसरे लफ्ज़ों में एवोगैड्रो नंबर से। तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, चाहे गैस आपके पास कोई भी हो। लेट्स सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन गैस है, लेट्स सपोज H2, तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। कितने होंगे जी, 1 मोल है ना, ये देखें
इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसके साथ आप 1 इसको कंसीडर करेंगे। 1 हमारे पास हाइड्रोजन गैस है 1 मोल, तो उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। इसके साथ आप क्या लिखोगे, इसका 1 मोल, इसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये कांस्टेंट होगा dmq। अच्छा जी, हाइड्रोजन की बजाय आगे हम क्या ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो इसमें भी ये सेम फिनोमिना होगा, वही 1 मोल, उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा 22.414 dmq। ये देखें, गैस आप कोई भी ले लें आइडियल गैस, तो अगर उसका जो 1 मोल होगा ना वो हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, कितना 22.414 dm³। इसको हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। अगर आप गौर से देखें हाइड्रोजन के मैस डिफरेंट है, नाइट्रोजन के मैस भी डिफरेंट है। मैस डिफरेंट होने से वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि गैस का जो मैस है ना, और दूसरा उसका जो क्या होता है टेम्परेचर है, इन दोनों का गैस के वॉल्यूम के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये मोलर वॉल्यूम। आगे फिर हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। 3 तरह की थी। तो ये देख लें, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन किस चीज़ की, मोल की। इसको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है जी, 3 तरह से रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वन, उसको क्या कहोगे आप, ग्राम एटॉमिक मैस। इसमें आपने क्या कहना है, व्हेन मास ऑफ एन एलिमेंट, व्हेन मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब किसी भी एलिमेंट का आप क्या ले लो, मैस नंबर ले लो, उसके साथ आपने क्या लगा लेना है, ग्राम लगा लेना है। तो आपका जो वो आंसर आएगा वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। क्या आंसर आएगा, ग्राम एटॉमिक मैस। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सोडियम है Na, तो इसका जो 1 ग्राम एटॉमिक मैस क्या होगा, 1 ग्राम। ये सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है, सोडियम हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट का आप क्या करो, एटॉमिक मैस लो। तो सोडियम का एटॉमिक मैस कितना होता है, 23। एटॉमिक मैस आपने ले लिया है ना, आपने एलिमेंट का क्या ले लिया, मैस नंबर, या दूसरे लफ्ज़ों में एटॉमिक मैस। तो हमने इसके लिए एग्जांपल में क्या लिया, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मैस कितना होता है, 23। तो इसके साथ आप क्या लगा लो, ग्राम लगा लो। ग्राम लगाने के बाद जो आपको आंसर हासिल होगा उसका नाम आप क्या रखोगे, ग्राम एटॉमिक मैस। क्या इसका नाम रखोगे आप, ग्राम एटॉमिक मैस। या इसी ग्राम एटॉमिक मैस का दूसरा नाम क्या होगा, 1 मोल। तो दूसरे लफ्ज़ में 23 ग्राम ऑफ सोडियम, क्या कहोगे आप, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, वो किसके इक्वल है, 1 ग्राम एटॉमिक मैस के। या दूसरे लफ्ज़ों में उसकी बजाय आप वर्ड क्या लिखोगे, 1 मोल के। और 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रोस नंबर के। और एवोगैड्रोस नंबर आपके किसके इक्वल होता है, वो होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स के। ठीक है ना। पार्टिकल से क्या मुराद है, पार्टिकल से मुराद 3 चीज़ें होती हैं, एटम, आइंस, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। तो इतना तक आप इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, और थर्ड नंबर पे ग्राम फार्मूला मैस। हमारे पास है जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये तो था हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लेने हैं मॉलिक्यूल को। किसको लेना है जी, मॉलिक्यूल को। कौन सा मॉलिक्यूल आपने लेना है, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो जी, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बॉन्ड वाले जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल है ना, वो आपने ले लेने मॉलिक्यूल। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या करोगे, व्हेन मॉलिक्यूल, या दूसरे लफ्ज़ में आप क्या कहोगे, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट
कंपाउंड mass expressed in ग्राम। कि आप मॉलिक्यूल ले लो या फिर कोई कोवेलेंट कंपाउंड ले लो, उसके मैस को जब आप किस में एक्सप्रेस करोगे, ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे, तो उसका नेम क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसी ग्राम मॉलिक्यूलर मास को आप मोल भी कह सकते हो। जिस तरह ग्राम एटॉमिक मास को हमने क्या नाम दिया था, मोल का नाम दिया था। अब मिसाल के तौर पर इसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो एक हाइड्रोजन का जो एक हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में जो हाइड्रोजन है ना, उसका एटॉमिक मास होता है 1.008। उसके साथ आप ग्राम लगा दो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। अब ये H2, इसमें कौन सा बॉन्ड, अब देखें इसके अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, नो कोवेलेंट बॉन्ड। इसी वजह से ये आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में। लेकिन H2 ये देखें, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो ये आपके पास हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो H2 इसमें कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इस वजह से इसका नाम आप क्या रखोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक हाइड्रोजन 1.008, दो हाइड्रोजन 2.16 ग्राम। तो इसको अब आप क्या नाम दोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बजाय आप वर्ड क्या यूज़ करोगे, 1 मोल। 1 मोल फिर किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के। एवोगैड्रो नंबर के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। अब थर्ड जो हमारे पास जो लास्ट डेफिनेशन है ना, वो है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास। ये फार्मूला मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें आपने लेना है जी आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड लेना है, आयोनिक कंपाउंड। उसी आयोनिक कंपाउंड का आपने क्या ले लेना है, मैस ले लेना है। उसी मैस को आपने किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम्स में। तो जो आपके पास जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, ग्राम फार्मूला मैस। अब मिसाल के तौर पर NaCl, इसके अंदर आप अगर देखें तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। ये Na+ और ये Cl-। इसमें देखें तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, NaCl सोडियम होता है 23, क्लोरीन के मैस होते हैं 35.5। तो इसका आंसर आएगा 58.5। इसके साथ आप क्या लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास को भी 1 मोल कह सकते हो। क्या कह सकते हो जी आप, 1 मोल। तो इसके आगे भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 मोल। 1 मोल किसके इक्वल होता है फिर, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर आप गौर से देखें, बेशक एटम के मास चेंज हो सकता है, एटम का मास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन मास चेंज होने के बावजूद उसके अंदर जो मोल की क्वांटिटी है, किसकी क्वांटिटी है, जो मोल की क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है। वो क्या है जी, फिक्स्ड है। और वो क्वांटिटी क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, जिसको दूसरा आप क्या नाम देते हो, एवोगैड्रो नंबर, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हो। इसकी दूसरी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो। लेट्स सपोज हमारे पास 1 दर्जन, लेट्स सपोज हमारे पास 1 डजन पेन है, मतलब 12 हमारे पास पेन है और 12 हमारे पास क्या है जी, लेट्स सपोज हमारे पास चेयर्स हैं। तो वो 1 दर्जन चेयर्स का हो जाएगा, दूसरा 1 दर्जन किसका हो जाएगा, पेन का हो जाएगा। अब देखिए पेन का और चेयर्स का मैस दोनों का डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल दोनों की क्वांटिटी सेम है। यानी चेयर जो है ना वो भी आपके पास 12 हैं, पेन भी आपके पास क्या है, 12। यानी इधर अब लेट्स सपोज चेयर की बजाय अब हम किसको सपोज कर रहे हैं, हाइड्रोजन को, और पेन की जगह हम किसको ले रहे हैं, NaCl को। अब देखें क्या चेयर का और पेन का दोनों का मैस इक्वल होगा, नहीं, दोनों का मैस क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी तरह हाइड्रोजन और NaCl, इन दोनों का मैस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन इसके बावजूद चेयर के अंदर कितनी चीज़ें हैं, टोटल हमने 12 चेयर्स ली थी, पेन की भी कि हमने कितने लिए थे, 12, मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम है। ये चीज़ इधर आपने अप्लाई करनी है, यानी मैस उनका चेंज हो सकता है लेकिन उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड रहेगी, और उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे जी, मोल का नाम देंगे। क्या नाम देंगे जी, मोल का नाम देंगे। तो लास्ट अब हम देखेंगे मोल के कितने हम इससे फार्मूले उसके ड्राइव कर सकते हैं, इसके ओवरऑल डेफिनेशन के हिसाब से कितनी इसकी वैल्यूज़ बनती हैं। तो सबसे पहले देखें जो हमारे पास 1 मोल है वो हमारे पास क्या हो सकता है जी, ग्राम एटॉमिक मास। यही ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल हो सकते हैं, दूसरा
ग्राम मॉलिक्यूलर, ये सेम ही होंगे मैस। ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की बजाय तीसरा हम क्या ले सकते हैं, जिसमें तीसरा हम इसमें लेंगे ग्राम फार्मूला मैस। ग्राम फार्मूला मैस, जो भी इनकी वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी जी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। इसी के आगे फिर आप क्या लगा दोगे, इसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। तो इससे ये नतीजा अखज़ हुआ कि कोई भी वो आपको सैंपल दे दे, मिसाल के तौर पर सैंपल में वो आपको कोई एलिमेंट दे सकता है, एलिमेंट के अलावा कोई आपको कंपाउंड दे सकता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, या आपके पास कौन सा वो हो सकता है आयोनिक कंपाउंड जिसको आपने फार्मूला यूनिट कहा था। कोई भी वो आपको सैंपल दे सकता है, उस सैंपल का आपने क्या लेना है जी, एटॉमिक मास। क्या लेना है जी, एटॉमिक मास। उसी एटॉमिक मास के आगे आप क्या लगा दोगे, जो भी एटॉमिक मास है, लेट्स सपोज ए है, बी है या फिर सी है, कुछ भी है, उसके साथ आपने क्या लगा लेना है जी, ग्राम लगा लेना है। तो वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 मोल के। और दूसरा इसके साथ आप क्या लिख सकते हो, 6.02 10⁻23। तो इतना तक नोट कर लें। एट द एंड फिर हम इसके फार्मूले देख सकते हैं जिससे हम आगे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं, फिर हम इसकी कैलकुलेशन देख लेंगे मोल्स की, जो हमने न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी सोडियम, और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन, तीसरा हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास है NaCl। इसके अलावा हमारे पास NaCl है, H2Na कोवेलेंट कंपाउंड में, तीसरा हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या है, Na, ये आपके पास एलिमेंटल फार्म है। एलिमेंटल फार्म में तो सबसे पहले इसका क्या लो, एटॉमिक मास, इसके साथ आपने क्या लिख देना है जी, ग्राम लिख देना है। हाइड्रोजन, इसका भी आप क्या लो, एटॉमिक मास, इसके साथ क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। सोडियम क्लोराइड, इसका भी एटॉमिक मास ले लो, ओवरऑल एटॉमिक मास कितना होगा, 58.5 ग्राम। सोडियम होगा 23, आपके पास क्लोरीन होता है 35.5, तो ओवरऑल 58.5 ग्राम आएगा। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन 14, दो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 28 ग्राम। देखने में ये देखें, सोडियम के मास भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन के मास भी डिफरेंट है, सोडियम क्लोराइड के मास भी डिफरेंट है, नाइट्रोजन के मास भी क्या है, डिफरेंट है। इसका आप यूँ समझ लें, सोडियम की वजह आप ले लें, हमारे पास है 1 डज़न चेयर, मिसाल दे रहा हूँ। हाइड्रोजन की वजह आप क्या इसमें क्या ले लें, इसमें 1 डज़न पेन, 1 डज़न पेन। सोडियम क्लोराइड की जगह आप क्या ले लो, 1 डज़न हमारे पास लेट्स सपोज एग हो गए। N2 में आप आ जाएं, लेट्स सपोज हमारे पास इसमें है 1 डज़न मैच, लेट्स सपोज। अब देखें, 1 डज़न चेयर, 1 डज़न पेन, 1 डज़न एग, या 1 डज़न हमारे पास ये जो मैच है। लेट्स सपोज अब देखें, चारों का मैच क्या होगा, डिफरेंट होगा ना, इसका मैच और होगा, इसका मैच और, इसका मैच और। लेकिन साथ हमने टर्म क्या लगा दिया, 1 डज़न। 1 डज़न का मतलब क्या है, इसके अंदर भी 12 चीज़ें होंगी, इसके अंदर भी 12 चीज़ें, इसके अंदर भी 12 चीज़ें, इसके अंदर भी कितनी चीज़ें होंगी, 12 चीज़ें। यानी मैथ बिल्कुल बेशक इन चारों का डिफरेंट है, लेकिन हमने लफ्ज़ दर्जन लगा दे तो इसका मतलब मैथ जो भी हो, इसमें भी 12 चीज़ें, इसमें भी 12 चीज़ें, इसमें भी 12 चीज़ें, इसमें भी 12 चीज़ें। यही असूल अब आप इधर अप्लाई करो। सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन, देखने में चारों का मैथ क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आपने इसको क्या, इसको सपोज करना है, लेट्स सपोज इसको हमने सपोज करना है 1 डज़न। अब इधर 1 डज़न की वजह आप क्या लिखोगे, एवोगैड्रो नंबर Na, इसके आगे भी Na, इसके आगे भी Na, इसके आगे भी Na, इसके आगे भी क्या लिखोगे, Na। यानी ये जो Na हमने लिखा है ना, ये लेट्स सपोज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डज़न को। तो Na या एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इधर भी क्या होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इधर भी क्या होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इधर भी यही कुछ होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये किसको शो करती थी, ये फिक्स्ड अमाउंट शो करती थी मोल को। मतलब ये आपके पास क्या हो गया फिर 1 मोल, ये भी आपके पास क्या हो गया 1 मोल, और ये भी आपके पास क्या हो गया 1 मोल, ये भी आपके पास क्या हो गया
1 मोल। दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी आप सैंपल ले लो, उसके एटॉमिक मास के साथ क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे हम देख लेते हैं मोल्स कैलकुलेशन, और उसके लिए फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा। मोल कैलकुलेशन, जितने भी आगे न्यूमेरिकल्स होंगे, मोल्स कैलकुलेशन यानी जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन दो फार्मूलों की बेस पे आएंगे। सबसे पहला फार्मूला कौन सा है वो देख लें। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इधर मोलर मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोलर मास क्या हो सकता है आपका, ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है। तीन चीज़ों का होगा ये, या तो ये आपका क्या होगा ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ये आपका क्या होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या थर्ड नंबर पे आपके पास क्या होगा ग्राम फार्मूला मास, ग्राम। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसके जब आपने क्या लेना है फिर एटॉमिक मास, क्या लेना है जी एटॉमिक मास, इसमें भी एटॉमिक मास लेना है, इसमें भी क्या लेना है एटॉमिक मास। उसके साथ जब आप ग्राम लगा दोगे तो वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, मोलर मास। अच्छा जी, उसके साथ आपने गिवन मास, ये आपके पास क्या हो जाएगा मोल्स। तो एक तो ये फार्मूला है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज इसी में वो आपको क्या कहना चाहता है कि मास फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें जी, इसी से आगे एक और फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। वो आपको कहता है कि मास आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो मास किसको इक्वल हो जाएगा, मास इधर आप क्या लिखोगे मोल्स, इधर आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे मोलर मास से, किससे मोलर मास से। ये आपका ये देखें दूसरा फार्मूला बन गया। बेसिकली बेसिक फार्मूला एक ही है, इसी से आगे फिर हमने ये दूसरा फार्मूला क्या किया है डिराइव किया है। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो आपको कहते हैं मोलर मास फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करने हैं जी मोलर मास, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मोलर मास के लिए इधर ऊपर लिख दोगे मास डिवाइडेड बाई मोल। ये देखें, ये आगे हमने उससे एक और फार्मूला डिराइव कर लिया। बेसिक फार्मूला एक ही है, उसी एक फार्मूले से हमने मज़ीद ये देखें एक ये और दूसरा ये फार्मूला डिराइव कर लिया। इसको अब आपने जस्ट जहन में रखना है। इसी को जहन में रखते हुए आगे हमने न्यूमेरिकल को क्या करना है सॉल्व करना है। अब एक दूसरा फार्मूला भी देख लें, ये तो एक फार्मूला था कैलकुलेशन के लिए, अब दूसरा फार्मूला देख लें। उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स देख लेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे। दूसरा जो इसका फार्मूला है जी, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na। Na अब देखें नंबर ऑफ पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले तो इसको देख लें। नंबर ऑफ पार्टिकल, इससे मुराद है जी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइन। क्वेश्चन में आपसे वो क्या पूछेगा कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स से मुराद वो किसकी बात कर रहा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल की, या वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, इससे भी मुराद क्या है, वो क्या पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल, या वो आपसे क्या पूछ लेगा नंबर ऑफ आइंस बताओ, उससे भी क्या मुराद होगा, वो आपसे क्या पूछ रहा है जी नंबर ऑफ पार्टिकल। Na इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये दूसरा मेन फार्मूला है इसका, ये इसका दूसरा मेन फार्मूला है। तो ये जो मेन अभी मैंने आपको फार्मूले लिखवा दें, जस्ट इसी चीज़ को आप नोट कर लें। आगे जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे ना सारे इसी से सॉल्व आउट होंगे, तो इसको आप नोट कर लें। फर्दर अब हम जस्ट एग्जांपल्स को देख लेते हैं इसकी। तो आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, तो नेक्स्ट देख लें। अब हम एग्जांपल इसकी सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। साइड पे मैं लिख भी देता हूँ मोल्स की जो दो अभी हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं। मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फार्मूला एक ये फार्मूला है आपके पास, दूसरा फार्मूला आपका क्या है, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एटम्स आइन या मॉलिक्यूल्स आपसे पूछेगा, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अच्छा जी,
अब हम ये नोट से मज़ीद इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ना, वो आप देख लें। न्यूमेरिकल में पूछ रहा है जी एग्जांपल, व्हाट इज़ दी मैस, व्हाट इज़ दी मैस, मैस आपने किस में बताना है जी, ग्राम्स में। व्हाट इज़ दी मैस इन ग्राम्स ऑफ ए क्लोरीन एटम, ऑफ ए क्लोरीन एटम। अब इसको देखें, अब आप किस तरह लिखोगे, हमारे पास जो एक क्लोरीन है उसका जो मैस होता है वो क्या होता है 35.5 ग्राम। ये एक क्लोरीन का हमारे पास क्या होता है मॉलिक्यूल हो गया बेसिकली। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कितना होता है 35.5 ग्राम, या दूसरे लफ्ज़ों में 35.5 ग्राम हमारे पास जो क्लोरीन होती है वो किसके इक्वल होगी 1 मोल के। और 1 मोल के अंदर उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, उसकी वैल्यू आप लिखोगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब उसने आपसे क्या पूछा है कि 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ ए क्लोरीन एटम के, एक क्लोरीन एटम के मैस आपने ग्राम में बताना है। तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या होगा, इसको फिर आप लिखोगे जी एक क्लोरीन एटम के लिए 6.02 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 35.5 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो एक क्लोरीन एटम का मैस किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। अब आप दूसरे एग्जांपल भी देख लें, साथ साथ प्रोसीड करते जाते हैं, आपको ये क्लियर होते जाएगा। दूसरे एग्जांपल आपके पास है जी, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी मॉलिक्यूल, यानी वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, आर देयर इन 3.46 ग्राम ऑफ HCl, 3.46 ग्राम ऑफ HCl। इधर देखें, उसने आपको HCl के मैस कितना दिया 3.46 ग्राम, पूछा उसने आपसे क्या है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स। अब देखें हमने फाइंड आउट उसमें से क्या करनी मॉलिक्यूल्स, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल से क्या मुराद होते हैं मैं अभी आपको बता चुका हूँ, उससे मुराद एटम्स होंगे, आइंस होंगे, या फिर क्या होंगे मॉलिक्यूल। अब देखें उसने एग्जांपल में आपसे क्या पूछा है मॉलिक्यूल्स, क्या पूछा है जी मॉलिक्यूल्स। तो इधर आप क्या पुट करोगे, मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। अब इधर देखें मोल्स की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो अब दोबारा मोल्स की वैल्यू किससे आप फाइंड आउट करोगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो इधर देखें मोल्स इज इक्वल टू, अब HCl का गिवन मास कितना है 3.46 ग्राम। अच्छा HCl का मोलर मास कितना होगा, 1 हाइड्रोजन, क्लोरीन होता है 35.5, तो आंसर आएगा आपका 36.5। अच्छा जी, इसके अब आप मोल्स निकालें, इसको डिवाइड करें, ये भी हम देख लेते हैं। 3.46 डिवाइडेड बाई 36.5, ये आपके मोल्स आ गए 0.09। कितने मोल्स आ जाएंगे जी 0.09। ये आपके क्या आ गए हैं जी मोल्स आ गए। अब 0.09 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इधर मोल्स में पुट करो, ये इधर। तो देखें 0.09 मॉलिक्यूल्स हमने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होगी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0.09 को 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो इधर देखें, तो ये मॉलिक्यूल्स मतलब x आपके हो जाएंगे 0.09 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको भी अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 0.09 मल्टीप्लाई 6.02, तो आपके पास आंसर क्या है 0.54 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इसको आप मूव कराओगे, कहाँ से, इसको आप मूव कराओगे
लेफ़्ट टू राइट। तो जब हम किसी चीज़ को लेफ़्ट टू राइट जितने पॉइंट्स मूव करवाएंगे उतना उसके साथ पावर के साथ क्या लगाओगे आप, माइनस लगाओगे। तो इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 5.4, तो ये एक माइनस आ जाएगा, तो 10⁻23 है आपके पास, -1, तो ये आपका हो जाएगा 22। तो ये आपके पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इसको भी नोट कर लें। अगर आगे मज़ीद हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, अगले एग्जांपल भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। तो मैं आपको कोशिश करूँगा सारे एग्जांपल सॉल्व करवा दूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब अगला न्यूमेरिकल है जी, आपके पास हैं 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल्स, 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये उसने आपको दे दिया। आगे उसने क्या कहा है, ये किस चीज़ के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड के। आपने फाइंड क्या करने हैं जी, मोल्स। दूसरा आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैस। तो सबसे पहले देख लें मोल्स का ये वाला फार्मूला, आप देख लें। मोल्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल या मॉलिक्यूल उसने आपको दे दिए, कितने हैं जी, 3.01 × 10⁻23 डिवाइडेड भी नीचे क्या लिख दोगे जी, एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.02 × 10⁻23। 23 से कैंसिल हो जाएगा। 3.01 डिवाइडेड बाई 6.02, इसको हम ज़रा डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसको हम देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 3.01 डिवाइडेड बाई 6.02, तो हमारे पास जो मोल्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं जी, 0.5। अब देखें दूसरा उसने आपसे क्या पूछा है जी, मैस पूछा है। तो ये वाला फार्मूला आप लगा लो। मोल्स की जगह क्या पुट करोगे, 0.5 मैस एक्स फाइंड आउट करना है। मोलर मैस कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का होता है 12, 2 ऑक्सीजन 32, 44, तो ये हो जाएगा 44। तो मैस जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.5 × 44। तो इसको आप ज़रा सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। 0.5 × 44, तो आपका मैस कितना आ जाएगा जी, 22 ग्राम। अच्छा जी, तो इसको भी आप नोट कर लें। अब इसके आगे फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल, ये कौन सी हमारे पास एग्जांपल थी, ये हमारे पास एग्जांपल थे एग्जांपल नंबर 1.7। इसको भी नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको आप ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट फिर हम जो न्यूमेरिकल देखेंगे ना, ये हैं आपके क्लास 11th के। अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे ये कौन से आपके पास न्यूमेरिकल एग्जांपल थी, क्लास 9th की। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं ना वो कौन सी क्लास के हैं जी, क्लास 11th के। तो ये इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 बुक के अंदर उसने आपको दे दिया है जी 0.1 ग्राम सोडियम ए के अंदर, बी के अंदर उसने आपको क्या दिया, 0.1 किलोग्राम सिलिकॉन। इन दोनों के अंदर आपने अब आपने फाइंड क्या करने हैं जी, इन दोनों के अंदर आपने मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। बुक के अंदर उसने आपसे पूछा ग्राम एटम्स निकालो, क्या निकालो, ग्राम एटम। इसका दूसरा मतलब मोल्स ही होता है, पीछे आप सारा इसको पढ़ आए हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सोडियम के मोल्स के लिए मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस कितना है 0.1, मोलर मैस होता है 23। इसको ज़रा डिवाइड करें, 0.1 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू, तो ये आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा जी 4.34 आपका इसके बाद आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ ये इस तरह आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देख लें। अब देखें मोल्स के अंदर जो हमने मैस लेना है वो किसके अंदर लेना होता है, ग्राम्स के अंदर। इसने आपको गिवन मैस दिया किलोग्राम के अंदर। इधर देखें 1000 ग्राम आपके पास हो तो हमारे पास क्या होता है 1 किलोग्राम। क्या हमारे पास होता है 1 किलोग्राम। दूसरे लफ्ज़ों में 1 किलोग्राम किसके इक्वल होगा, 1000 ग्राम के। आपके पास कितने किलोग्राम गिवन है, 0.1 किलोग्राम। तो इसको ज़रा डिवाइड करें 1000 से, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 0.1 kg का जो ग्राम्स बनेंगे ना वो 100 ग्राम्स बनेंगे। कितने ग्राम्स बनेंगे, 100 ग्राम्स। आप क्या करोगे, मोल्स निकालने के लिए ऊपर 100 लिख दोगे, गिवन मैस डिवाइडेड बाय सिलिकॉन का एटॉमिक मैस कितना होता है जी 28।
तो इसको जब आप सॉल्व आउट कर लेंगे तो उसके नतीजे में आप मोल्स निकाल लेंगे। अब अगली एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास क्लास 11th की एग्जांपल है। अच्छा जी, अगली हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7। कौन सी एग्जांपल है जी हमारे पास? एग्जांपल नंबर 7। उसमें उसने आपसे क्या पूछा है? मैथ्स पूछा है। मोल्स उसने आपको दे दिए। मोल्स आपके पास कितने हैं? मोल्स उसने आपको दिए हैं 10⁻³ उसने आपसे पूछा क्या है जी? मैथ्स। किस चीज़ का आपसे मैथ्स पूछा है? मैग्नीशियम सल्फेट का। किस चीज़ का मैथ्स पूछा है जी? मैग्नीशियम सल्फेट का। दूसरे लफ्ज़ों में मोल्स, इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास। मोलर मैथ्स मैग्नीशियम सल्फेट का आप निकाल लोगे तो उसका मैथ्स आप क्या कर लोगे? फाइंड आउट कर लोगे। तो मैथ्स किसके इक्वल हो जाएगा? मैथ्स इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं? 10⁻³ इसका मोलर मैथ्स निकालें। मैग्नीशियम 24, सल्फ़र 32, ऑक्सीजन 4 हैं 64। इसको ऐड करके देख लेते हैं। 24 + 32 + 64 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 120। तो इसको जब आप सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मैथ्स आ जाएगा। अच्छा जी, उसके आगे अगली एग्जांपल देख लें जी। एग्जांपल नंबर 8, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में उसने आपसे क्या पूछा है? 10 ग्राम है आपके पास आइस। 10 ग्राम आपके पास क्या है? आइस। इसके अंदर आपने क्या फाइंड आउट करने हैं? मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। दूसरा उसने आपसे पूछा है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम भी आपने क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा आपने फिर क्या करने हैं? टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी आपने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। इसको अब ज़रा देख लें। ये भी आसान ही है, ये भी कोई मुश्किल नहीं। अब इधर देख लें। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे। मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता है लेकिन हमें मोल्स की वैल्यू पता नहीं है। तो इस मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए दोबारा ये वाला फार्मूला लगाओगे। इस फार्मूले के मुताबिक गिवन मैथ्स आपके पास क्या है? 10 ग्राम। गिवन मैथ्स आपके पास क्या है? 10 ग्राम। मोलर मैथ्स क्या है वाटर का या आइस का? 18 ग्राम पर मोल। तो आंसर आएगा जी 10 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 0.55 मोल्स। कितने मोल्स आपके पास आ गए? 0.55 मोल। ये आपके पास मोल्स आ गए। अब आपने क्या फाइंड आउट करने थे? मॉलिक्यूल। मोल की जगह क्या पुट करोगे? 0.55। ये एवोगैड्रो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई 6.02 10⁻23। तो बदले में आपको क्या मिल जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। तो इसको भी इधर हम देख लेते हैं। 0.55 मल्टीप्लाई 6.02, तो ये 0.55 मल्टीप्लाई 6.02। आंसर आपके पास क्या आ रहा है जी? 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स आ गए। इस चीज़ को अब आपने जहन में रखना है। अब नेक्स्ट देख लें। मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम उसने आपसे पूछे हैं। ये नीचे वाली वैल्यू आपने जहन में रखनी है। ये नीचे इसको लिखा रहने देते हैं। हमारे पास अगर वाटर हो तो इसमें अगर आप गौर से देखें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक क्या होता है? ऑक्सीजन एटम। क्या होता है जी? ऑक्सीजन एटम। अगर हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल हो, एक वाटर मॉलिक्यूल हो तो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और एक क्या होगा? एक ऑक्सीजन एटम। अब देखें आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? आपके पास हैं 3.31। क्या हैं जी? 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतने आपके पास वाटर मॉलिक्यूल गिवन है। तो 2 मल्टीप्लाई 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2.26। ये आंसर आपका आ जाएगा। किसके लिए आपके पास आंसर आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएंगे हाइड्रोजन एटम। ये क्या आपके पास आ जाएंगे? हाइड्रोजन एटम्स। क्या आ जाएंगी? हाइड्रोजन एटम। आगे ऑक्सीजन एटम को देख लें। ऑक्सीजन एटम में क्या है? एक ही ऑक्सीजन एटम है। एक वाटर मॉलिक्यूल हो तो उसमें एक ऑक्सीजन एटम है। अब आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ऑक्सीजन एटम भी तो वही रहेंगे, कांस्टेंट। ये देखें, ये आपके पास क्या हो गए? ऑक्सीजन एटम। दूसरा उसने आपसे क्या पूछा है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखें वाटर का स्ट्रक्चर देखें, HOH। एक कोवेलेंट बॉन्ड ये हो गया, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड ये हो गया। यानी अगर एक वाटर मॉलिक्यूल हो ना तो उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं?
2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 3.31 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 6.62। इसको 2 से आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। जो हाइड्रोजन एटम्स थे वो इसके क्या हो जाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड। इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम देख लेते हैं, आपकी बुक के अंदर है एग्जाम्पल नंबर 9। कौन सी एग्जाम्पल है जी? एग्जाम्पल नंबर 9। उसकी स्टेटमेंट देख लें। आपको उसने दे दिया जी 10.0 ग्राम क्या दे दिया है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड उसने आपको दे दिया है और बदले में आपसे उसने क्या पूछा? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। जो पिछला हमने वाटर वाला किया है ना, ये भी उसी तरह ही है। उसने आपसे क्या पूछे हैं जी? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। सेकंड नंबर पे उसने आपसे पूछा नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ये पार्ट ए है। पार्ट ए में उसने आपसे क्या पूछा है? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पार्ट सी में उसने आपसे पूछे मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयंस, यानी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का आपने मैस भी फाइंड आउट करना है। ये तो अभी इसको ज़रा देख लें। सबसे पहले पार्ट ए को आप देख लें। हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए सबसे आपको पहले क्या पता होना चाहिए? मोल्स। तो मोल्स तो इधर आपको गिवन नहीं है ना, तो आपको जस्ट गिवन मैस गिवन है। तो गिवन मैस आप इस हिसाब से कर सकते हो, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। तो मोल किस तरह निकालोगे इसकी आप? गिवन मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। 3 फास्फोरस का होता है 31, तो ये आपका हो जाएगा जी 6 39 और ये आपका हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा जी? 98। तो इसके सबसे पहले आप मोल्स निकाल लें। 10 डिवाइडेड बाई 98, तो आपके पास मोल्स कितने आ जाएंगे जी? 0.102 मोल्स। 0.102 मोल्स। ये तो आपके पास आ गए मोल्स। उसने आपसे क्या पूछे हैं जी? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के लिए मोल की जगह क्या पुट करोगे? 0.102 मोल्स। आगे ये एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएंगे जी? मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लें। 0.102 मल्टीप्लाई 6.02 0.61। आपका आंसर आ रहा है जी 0.614 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो इस पॉइंट को इधर क्या करो? मूव करो। कैसे आपने इसको मूव कराना है? लेफ़्ट टू राइट। किससे मूव कराना है? लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट जितने फिगर्स आप इसको मूव कराओगे उतनी उसके साथ आप क्या लगाओगे? 10 टू द पावर। जितने फिगर आप माइनस मूव कराओगे उतना माइनस उसके साथ आप क्या लिखोगे? वही वैल्यू लिखोगे। अब इसमें 6 पॉइंट जस्ट एक फिगर में मूव करवा रहा हूँ, तो x की जगह में क्या लिखूँगा? 10 टू द पावर -1। तो 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर -1, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। ये आपका आंसर आ जाएगा 6.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22। ये आपके पास क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसको आपने नोट जहन में रखना है। अब नेक्स्ट अगला पोर्शन देख लें। अगला उसने आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा है जी नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब इधर देखिए, ये है H3PO4 एक मॉलिक्यूल। बदले में डिसोसिएट होकर ये 3 हाइड्रोजन आयंस दे देगा और एक आपको क्या देगा? फास्फेट आयंस। क्या दे देगा जी आपको? फास्फेट आयंस। अब इधर देखें, ये अब हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल, तो बदले में कितने आपको मोल्स दे रहा है? 3 मोल्स। आपके पास एक नहीं है, आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22। तो इसी तरह ये 3 हो जाएगा 3। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22। इसको भी आप देख लें ज़रा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई 6.14। आंसर आपके पास आ रहा है 18.42 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22। अब इसको इस पॉइंट को आपने इधर मूव कराना है। अब ये राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है, तो जब आप इसको राइट टू लेफ़्ट मूव कराओगे, कहाँ मूव कराओगे? राइट टू लेफ़्ट। तो 10 टू द पावर में उतना प्लस की आप क्या करोगे? वैल्यू ऐड करोगे। तो जस्ट एक फिगर हम मूव करवा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा +1। तो ये 22 की वजह क्या हो जाएगा? 23। ये हो जाएगा 1.842 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये आपके पास क्या हो जाएंगे?
पॉजिटिव आइंस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आइंस। दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास क्या हो गया, ये हाइड्रोजन आइंस आपके पास क्या हो गया है जी, हाइड्रोजन आइंस। इसके अलावा उसने आपसे क्या पूछा है जी, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस। तो 1 मॉलिक्यूल एक फास्फेट आइंस दे रहा है। अब आपने इसके साथ इसका रिलेशन देखना है। तो 1 मॉलिक्यूल में क्या आ रहा है 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। तो फास्फेट में भी क्या आएगा 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आइन। अब अगला पोर्शन देख लें, उसमें इसको भी आप ज़रा इसको ज़रा हम साइड पे लिख लेते हैं। 1.842 मल्टीप्लाई 23 ये आपके पास है पॉजिटिव आइंस, उसके मॉलिक्यूल्स। नेगेटिव आइंस के क्या हैं 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 ये आपके पास हैं नेगेटिव आइंस के मॉलिक्यूल। अब इसको आप ज़रा देख लें। नेक्स्ट उसने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है मासेज ऑफ इंडिविजुअल आइन। दूसरे लफ्ज़ों में पहले पॉजिटिव आइंस निकालो और फिर क्या निकालो, नेगेटिव आइन। तो इधर देख लें, ये वाला फार्मूला लगना चाहिए ना, मोल इज इक्वल टू मैस, यही उसने आपसे पूछा है, डिवाइडेड बाई मोलर मैस, डिवाइडेड बाई मोलर मैस। अब मसला ये आपके पास मोल्स गिवन नहीं है, तो इस मोल्स को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की मदद से फाइंड आउट करोगे, इस फार्मूले की मदद से। तो इधर आप क्या लिखोगे, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पॉजिटिव आइन के लिए कितने हैं 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर आपके पास कितना है जी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। 23 से 23 आपके पास क्या आ जाएंगे, कैंसिल। तो इसको ज़रा देख लेते हैं, 1.842 डिवाइडेड बाई 6.02, आंसर आ रहा है जी 0.305। मोल्स आपके पास आ रहे हैं जी 0.305। ये आपके पास क्या आ गया जी, मोल्स आ गए। मोल्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 0.305। मोलर मैस हाइड्रोजन आइंस के क्या होता है 1.008, 1.008। उसके नतीजे में आपको क्या हासिल हो जाएगी, वैल्यू मैस की। इसको ज़रा कर लेते हैं, 1.008 मल्टीप्लाई 0.305, 0.307, 0.307 ग्राम। ये आपके पास क्या आ गया, मास ऑफ पॉजिटिव आइन। क्या आ गया जी आपके पास, मास ऑफ पॉजिटिव आइन। अब देख लें अगला उसने आपसे क्या पूछा है जी, मास ऑफ नेगेटिव आइन। उसको भी हम देख लेते हैं। सेम यही आपने रूल इस पे ऊपर भी अप्लाई करना है। पॉजिटिव आइंस हमने निकाल लिया है ना, पॉजिटिव आइंस के लिए क्या वैल्यू आई 0.307 ग्राम। ये किसके मैस है, पॉजिटिव आइन, दूसरे लफ्ज़ों में हाइड्रोजन आइंस का। अब हमने किसका मैस निकालना है जी, अब हमने मैस निकालना है फास्फेट आइंस का। वो देख लें वो किस तरह होगा, मोल्स मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमें नहीं पता, मोल्स भी हमें नहीं पता, मोलर मैस पता है। तो ये वाला फार्मूला लगाओ, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे नेगेटिव आइंस के 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इसको ज़रा डिवाइड कर लेते हैं, 6.14 डिवाइडेड बाई 6.02, आंसर आ गया 1.019। आंसर आपके पास आ गया 1.019। अब ये है 10⁻, मल्टीप्लाई 10⁻, ये 22 है, ये 10⁻23 जब ऊपर चली जाएगी ये माइनस हो जाएगी, माइनस 10⁻23। तो मोल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे 1.019 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मोल्स। तो ये आपके पास क्या आ गए हैं जी, मोल्स आ गए हैं। अब अगला देख लें, ये आपके पास मोल्स आ गए हैं। अब देख लें मोल्स में आप ये वैल्यू पुट कर दो, 1.019 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। बदले में आपके पास सॉरी मिस्टेक हो गया जी, इसमें आपने ये करना है, मोल्स आपको गिवन है 1.019 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। ये आपके पास मोल्स गिवन है। मैस आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मोलर मैस अब आप क्या लिखोगे, फास्फेट आइंस का, फास्फोरस का होता है जी 31, 4 ऑक्सीजन
तो 6495 PO4-3 फास्फेट आयंस जो हैं PO4-3, इसके लिए जो मोलर मास आ रहा है वो आपके पास आएगा ऑलमोस्ट 95, तो ये आएगा 1.019 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड 95 इज इक्वल टू x। इसको आप ज़रा देख लें, 1.019 मल्टीप्लाई 95 इज इक्वल टू आंसर आपके पास आ रहा है 96.80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, ये आपके पास में आंसर है। अब इधर देखिए, इसके साथ आप क्या करोगे, ये वैल्यू इधर मूव कराओगे राइट टू लेफ़्ट मूव कराओगे, जितने फिगर मूव कराओगे उतने 10⁻⁻+ प्लस में वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻+1, ये कैंसिल, तो मैस x आपका आ जाएगा 9.6 ग्राम। तो ये न्यूमेरिकल, तो इसको भी आप इरेज कर ले। अब हम एक्सरसाइज से चंद एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये एग्जांपल से अब हम एक्सरसाइज से देख लेंगे इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं, फार्मूले यही रहेंगे। एक्सरसाइज में आपका MCQs जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6, अब उसमें वो आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, ये आपके पास जो MCQs है ना क्लास 11th के एक्सरसाइज के MCQs में क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो हम देख रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके आपने फाइंड आउट करने, कार्बन डाइऑक्साइड के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें आपको ऑक्सीजन गिवन है 8 ग्राम। कितने ऑक्सीजन गिवन है आपको, 8 ग्राम ऑक्सीजन आपको गिवन है। तो उसमें उसने आपसे पूछा क्या, ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.50, ऑप्शन सी 1.0 और ऑप्शन डी आपके पास क्या है जी 1.50। अब इसको ज़रा देख लीजिए, हमारे पास जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर उसने आपको किसकी वैल्यू दे दी, ऑक्सीजन की। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होते हैं 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन, तो आपका टोटल आंसर क्या आ रहा है 44 ग्राम। अब उसने आपको क्या दिया बच्चे, ऑक्सीजन की वैल्यू गिवन है, इसकी मदद से नंबर ऑफ मोल्स किसके पूछें, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसमें आप लिखो 1 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन रखते हैं 32 ग्राम। दूसरे लफ्ज़ों में 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है ना वो कितने मोल रखती है कार्बन डाइऑक्साइड के, 1 मोल। अगर हमारे पास हो 1 ग्राम ऑक्सीजन तो वो कितने रखेगी 1/32। 1 ग्राम की बजाय, ये हम यूनिटी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, 1 ग्राम के बजाय उसने आपको क्या वैल्यू दे दी है 8 ग्राम। क्या वैल्यू दे दिया जी 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो उसके लिए क्या होगा 1/32 मल्टीप्लाई बाई 8। तो उसके लिए ऑलमोस्ट, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 8/32 आंसर इज इक्वल टू 0.25। तो ये ऑप्शन आपका ये पार्ट ए ठीक है। अब इसके साथ ही हम अगला पार्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, अगला भी बहुत ही आसान है। अगले में उसने जो MCQs नंबर है ये आपका है जी MCQs नंबर 7। इसमें उसने आपसे पूछा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ए के अंदर उसने आपको क्या दिया जी 2.33.6 ग्राम वाटर। बी के अंदर उसने आपको क्या दिया है जी 4.8 ग्राम एथेनॉल, 4.8 ग्राम एथेनॉल। सी के अंदर उसने आपको क्या दिया है जी 2.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। डी के अंदर उसने आपको क्या दिया है जी 5.4 ग्राम N2O5। अब इसमें आप देखें लार्जेस्ट नंबर ऑफ उसने आपसे क्या पूछे हैं मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। क्या पूछे हैं जी पार्टिकल का मतलब क्या पूछे उसने आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे मोल्स निकालोगे। सबसे पहले इसके मोल्स निकालोगे। गिवन मास क्या है जी 3.6, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 18। जो भी आंसर आएगा वो आपके क्या आ जाएंगे मोल्स। क्या आ जाएंगे मोल्स। अब आपने क्या पुट करना है इन्हीं मोल्स को इसकी जगह पुट कर दोगे। इसी एक्स वैल्यू जो मोल्स की आएगी ना उसको कहाँ पुट कर दोगे मोल्स में। पार्टिकल यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल उसने आपसे पूछे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से। जो भी आपके पास आंसर आएगा वो होंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स।
वो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल, इसके लिए भी लिख लीजिएगा। बी के लिए भी वही यही मेथड अप्लाई होगा, सी के लिए भी, डी के लिए भी। तो जब आप इसको सारे को आप सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर ए। इसको आपने खुद सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी है। अब एट द एंड हम लास्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं इसका। अच्छा जी, लास्ट भी एक आपके एग्जांपल लिया है। उसने आपसे पूछा है वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है? गैस का वॉल्यूम पूछा है। गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। उसके मैस आपको उसने दे दिए 1.4 ग्राम। अब ऑप्शन उसके देख ले, उसने क्या दिए। ए पार्ट है आपका 2.24 DM³। बी पार्ट उसने आपको, उसका ऑप्शन बी उसने आपको दिया 22.4 DM³। सी पार्ट उसने आपको दिया जी 1.1 DM³। डी पार्ट में उसने आपसे पूछा है जी 112 CM³। वॉल्यूम पूछा है, आपको मैथ्स उसने दे दिया। अब इसको ज़रा समझिए, इसको इधर हम हल करने की कोशिश कर लेते हैं। ये देखें, 1 मोल हमारे पास अगर नाइट्रोजन हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.414 DM³। अब 1 मोल जो नाइट्रोजन है N2, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? वो आएगा 28 ग्राम। कितना आएगा जी? 28 ग्राम। दूसरे लफ्ज़ों में 28 ग्राम आपके पास अगर नाइट्रोजन हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? ये मोलर वॉल्यूम में हमने पढ़ा था, ये वॉल्यूम होगा। अब उसने आपको कितना दिया? 1.4 ग्राम। यूनिटी मेथड आप अप्लाई करो। 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर हो तो कितना होगा? 22.414 डिवाइडेड बाई 28। आपको उसने कौन सी वैल्यू दिया जी? 1.4 ग्राम। कौन सी वैल्यू दिया जी? 1.4 ग्राम। तो इसके लिए होगा 22.414 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 1.4। तो इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। 22.414 डिवाइडेड बाई 28, अच्छा जी, मल्टीप्लाई 1.4। तो आपका आंसर आ रहा है जी 1.12। ये आंसर आ रहा है। यानी कहने का मकसद ये है, मोल से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन दे दे या जिस तरह से भी वो आपसे पूछे, जस्ट ये 2 फार्मूले आपको आने चाहिए। अगर ये 2 फार्मूले आपको आते हैं तो आपको चाहे वो कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, किसी तरह भी आपको वो क्वेश्चन दे दे, तो आप उसको हल कर सकते हैं। अब आपके सामने हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से इसको हल करने की कोशिश की है ताकि ये फार्मूले आपके जहन में बैठ जाएँ। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में हम उसको कवर अप कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।